गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे क्लास 12 के बच्चों। तो आपके लिए आ गया सिंटेक्स का अगला पार्ट, जिसमें हम सीखेंगे रूल्स ऑफ वर्ब के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला रूल ये है कि वर्ब अपने सब्जेक्ट और नंबर और जो पर्सन होते हैं उन्हीं के अनुसार आता है। जैसे कह रहा कि देखिए यहाँ पे कह रहा ही लाइक एप्पल्स, तो ये गलत है ना, क्योंकि ही एक वचन है तो यहाँ आएगा ही लाइक्स, ये वाला सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब भी एक वचन आना चाहिए। दे लव्स मी, ये गलत है, क्यों? क्योंकि दे बहुवचन है तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, दे लव मी। ठीक है, तो अपने सब्जेक्ट के अनुसार, अपने पर्सन के अनुसार ही आता है। दूसरा है, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो वर्ब प्लूरल नंबर में आएगा। यानी जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो जो क्रिया आएगी वह बहुवचन में आएगी। जैसे रीता एंड कुसुम आर सिस्टर्स, तो रीता एंड कुसुम एंड से जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पे इज नहीं बल्कि आर आया हुआ है। ही एंड हिज ब्रदर हैव गॉन टू स्कूल, तो यहाँ हैव आया, हैज नहीं आया, क्योंकि ही एक है और उसका भाई अलग है, तो यानी एंड से यहाँ जोड़ा गया है। बात करें तीसरे रूल की, तो कह रहा कि जब दो सिंगुलर नाउन्स एक ही व्यक्ति या वस्तु को बताते हों तो वर्ब सिंगुलर होगा। इस दशा में आर्टिकल द केवल पहले नाउन के पूर्व प्रयोग किया जाता है। जैसे द ओनर एंड मैनेजर ऑफ द मिल इज डेड। अभी कह रहा कि जब दो एक ही व्यक्ति, मतलब ये जो ओनर है और जो मैनेजर है एक ही व्यक्ति को सूचित कर रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में यहाँ वर्ब आएगा इज आएगा। इसको पहचानेंगे कैसे? यहाँ एंड भले दिया रहेगा लेकिन जो आर्टिकल दे होगा वह केवल एक व्यक्ति पहले वाले में आएगा, बाद वाले में दे नहीं आएगा। जैसे द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी हैज़ कम, तो जो व्यक्ति प्रेसिडेंट है वही सेक्रेटरी भी है, माने ये दोनों एक ही व्यक्ति है, इसलिए यहाँ पे हैज आया है। अभी आगे देखिए, कह रहा कि जब दो कहाँ पे, हाँ, जब दो सिंगुलर नाउन भिन्न भिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं को बताएं तो आर्टिकल दोनों के पहले आता है और वर्ब प्लूरल होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या, द ओनर एंड द मैनेजर ऑफ द मिल आर डेड। अब देखिए द ओनर और एंड के बाद यहाँ द मैनेजर, यहाँ भी द है और यहाँ भी द है, तो इस कंडीशन में ये कोई और व्यक्ति है और ये कोई और व्यक्ति, यानी दो व्यक्ति हैं, इसलिए यहाँ पे हम लगाएंगे आर। लेकिन अगर यही द का प्रयोग यहाँ हो और यहाँ न हो तो हम यहाँ पर लगाएंगे इज, क्योंकि तब दोनों एक ही व्यक्ति होंगे। ठीक है, द प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी हैव कम आ गया, देखिए हैज नहीं बल्कि हैव आ गया। ठीक है, और यहाँ क्या आया था, यहाँ आपका आया था हैज आया था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगर दो सब्जेक्ट्स एक ही वस्तु या व्यक्ति का भाव प्रकट करें तो वहाँ भी सिंगुलर होगा। जैसे करी एंड राइस इज माई फेवरेट फूड, द कैट एंड हॉर्स इज रेडी, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो इस प्रकार से जो है ना, जो एक ही भाव प्रकट करेगा वहाँ भी हम इज लगाएंगे। अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और उन दोनों के पहले इच या एवरी का प्रयोग हो तो उनके साथ जो वर्ब होगा वह भी सिंगुलर होगा। जैसे इच बॉय एंड इच गर्ल, एवरी गर्ल। ठीक है, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, तो यहाँ पे बॉय एंड गर्ल है लेकिन दोनों के पहले एवरी लगा हुआ है, इस कंडीशन में जो वर्ब आएगा वह सिंगुलर आएगा। वाज इन द क्लास, इच डे एंड इच नाइट वाज प्लीजेंट, तो देखिए वाज आया, क्यों? क्योंकि यहाँ इच यहाँ भी आया, इच यहाँ भी आया। आगे बढ़ते हैं। यदि दो या अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट आइदर आर, नाइदर नार, आर या नॉट से जुड़े हों तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर ही होगा। जैसे आइदर मुन्नी आर चुन्नी हैज लास्ट हर पेन, तो आइदर आर आया है इसलिए यहाँ पे हैज आया है। नाइदर सोहन नार हिज सिस्टर वाज देयर, राजेंद्र और सुरेश हैज स्टोलन माई वॉच, तो हैज आया है, क्यों? क्योंकि इस सबसे जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट नाइदर नार, आइदर आर, नार या आर से जुड़े हों और उनका नंबर भिन्न भिन्न हो, अर्थात सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो। प्लूरल सब्जेक्ट वर्ब के पास रखना चाहिए और वर्ब भी प्लूरल लिखना चाहिए। अब ये कह रहा कि अगर आइदर और नाइदर से जुड़े हों और एक सिंगुलर हो और एक प्लूरल वर्ब हो, जैसे नाइदर सीता नॉर हर फ्रेंड्स, तो देखिए बहुवचन है। ठीक है, तो जो बहुवचन वाला रहेगा उसको बाद में लिखेंगे और इसी के साथ वर्ब को बहुवचन बना देंगे। आइदर यू आर योर फ्रेंड्स आर गिल्टी। ठीक है, राम आर हिज ब्रदर्स हैव डिस्ट्रॉयड दिस बिल्डिंग, तो यहाँ पे ब्रदर बहुवचन है इसलिए यहाँ पे इसको लास्ट में रखा गया और यहाँ पे बहुवचन लगाया गया। ठीक है, आगे कहते हैं जब भिन्न भिन्न पर्सन, जैसे फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकंड थर्ड हो गया, सब्जेक्ट आर और नॉट से जुड़े हों तो वर्ब अंतिम पर्सन के अनुसार आता है। ठीक है, अब जो ये सब्जेक्ट हमें लगाना चाहिए वह है 1 अर्थात 2 3 1 करके लगाते हैं। ठीक है, जैसे आपके प्रोनाउन में बताया गया होगा कि जो प्रोनाउन यूज होते हैं वह 2 3 1 करके यूज होते हैं। ठीक है, पहले सेकंड थर्ड फिर फर्स्ट आता है। कह रहा है आइदर यू और ही इज कमिंग टू माई प्लेस
नाइदर ही और आई एम इज गोइंग देयर, मतलब आइदर और नाइदर या आर से कोई प्रोनाउन अगर है तो प्रोनाउन जो लास्ट में है उसी को देखकर यहाँ ये वर्ब यूज होगा, ठीक है। सी आर आई हैव टू अटेंड द मीटिंग। और जो प्रोनाउन आएगा पहले सेकंड पर्सन का आएगा, फिर थर्ड पर्सन का आएगा और लास्ट में फर्स्ट पर्सन का आएगा। कर आइदर नाइदर इच वन ऑफ मेनी, ए के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, जैसे आइदर ऑफ द टू बॉयज हैज स्टोलन माई पेन, नाइदर ऑफ द शर्ट्स इज चीप, एवरी बॉय वाज पनिश्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ईच ऑफ हिज सिस्टर्स इज ब्यूटीफुल, ठीक है, यहाँ इज आया है। वन ऑफ द पिक्चर्स इज वेरी ब्यूटीफुल, मेनी ए पेन हैज कम, ठीक है। तो इन सब के साथ जो वर्ब आएगा वह एक वचन का आएगा। कुछ नाउन देखने में प्लूरल बहुवचन मालूम पड़ते हैं अर्थात, परंतु जो है ये सिंगुलर होते हैं, जैसे हो गया न्यूज, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, ग्लोस, इनिंग्स, जिम्नास्टिक, बिलियर्ड्स। ये आपके नाउन के एग्जाम्पल में आपको बताया गया था, तो इनके साथ वर्ब जो है सिंगुलर ही आएगा। जैसे फिजिक्स के साथ इज आएगा, न्यूज इज नॉट ट्रू, बिलियर्ड्स इज माई फेवरेट गेम, तो इन सब के साथ में इज आएगा। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर ही होते हैं, ठीक है। ये आपके नाउन वाले चैप्टर में बहुत विस्तार से बताया ही गया है। जब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट दूसरे नाउन के साथ विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, बिसाइड्स, लाइक, इन एडिशन टू आदि कनेक्टिव्स द्वारा जोड़ा गया है तो वर्ब इनके पहले हुए शब्द के अनुसार होता है, जो पहले आया हुआ है। जैसे ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, ठीक है। तो एज वेल एज से जब जुड़ा हुआ है तो जो सब्जेक्ट पहले आएगा, जो शब्द पहले आएगा, इसी से आपका वर्ब लगेगा, तो इसलिए यहाँ हैज लगा। यहाँ देखिए फ्रेंड बहुवचन, लेकिन इससे नहीं मतलब है, जो पहले आया वहीं से आपका हैज लगेगा। तो ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैज बॉट दीज मैंगोज। आगे बढ़ते हैं। कर नो वन बिसाइड्स योर फादर नोज हिज नेम, तो नो वन एक वचन है इसलिए यहाँ पे नोज लगा हुआ है। द इंस्पेक्टर टुगेदर विथ टू पुलिसमैन वाज किल्ड, तो इंस्पेक्टर एक वचन है इसलिए यहाँ पे वाज लगा है, पुलिसमैन भले ही बहुवचन है, ठीक है, पहले वाले को देख लगेगा। आगे मुन्ना विथ हिज सिस्टर्स इज गोइंग टू सी द एग्जीबिशन, तो इज लगा हुआ है। हरी लाइक हिज ब्रदर इज डल, तो यहाँ भी इज लगा हुआ है, ठीक है। आगे कह रहा कि जब दो नाउन्स या प्रोनाउंस नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हो तो वर्ब बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होता है। जैसे नॉट ओनली द कमांडर बट आल्सो द सोल्जर्स वर किल्ड, तो जो लास्ट में बट आल्सो के बाद नाउन आएगा इसी को देखकर यहाँ वर्ब यूज करेंगे। आगे पुस्तकें या समाचार तथा देशों के नाम के पश्चात चाहे वह देखने में बहुवचन ही क्यों ना हो वहाँ सिंगुलर ही आता है, ठीक है। जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स देखने में बहुवचन लगेगा लेकिन यह एक वचन है, इज ए लीडिंग न्यूज़पेपर। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ ए बिग एयरफोर्स, द अरेबियन नाइट्स इज ए गुड बुक, तो इन सब के साथ में एस लगा हुआ है लेकिन यह एक नेम है इसलिए यह सिंगुलर ही है, ठीक है। आगे कहा जब कोई प्लूरल नाउन एक निश्चित माप, मेजरमेंट, रकम या दूरी को बताता है तो वहाँ भी वर्ब एक वचन में आता है। जैसे 20 रुपीज़ इज नॉट ए बिग अमाउंट, 70 मील्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, एक निश्चित दूरी बता रहा है ना, एक निश्चित अमाउंट बता रहा है। वेजेस, पेंस और मीन्स के साथ अर्थ के अनुसार वर्ब सिंगुलर या प्लूरल लगते हैं, ये नाउन वाले चैप्टर में भी बहुत अच्छे से बताया गया है। द पेंस ऑफ लाइफ आर अनबियरेबल, ठीक है। द पेंस ऑफ लाइफ, जीवन के जो दर्द है वह क्या है, अनबियरेबल है, यहाँ आर लगाया गया है। मच पेंस हैज बीन टेकन, तो देखिए मच पेन, यहाँ पे जो पेन है ये आपके काउंटेबल की तरह गिनती किया गया, यहाँ आर लगाया गया, और यहाँ मच पेंस हैज यहाँ देखिए सिंगुलर यूज़ किया गया क्योंकि मच मेनी नहीं मच आया है क्योंकि अनकाउंटेबल की तरह यूज़ किया गया है। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, तो सिन गिना नहीं जा सकता इसलिए यहाँ इज आया हुआ है। द वेजेस ऑफ दीज लेबर्स आर, क्योंकि यहाँ पे है उसको गिना जा सकता है, काउंटेबल की तरह यूज हुआ इसलिए यहाँ पे आर आया हुआ है, आर वेरी लो। यही नाउन वाले एग्जाम्पल में भी एग्जाम्पल दिया गया था, आप वहाँ से इसको देख सकते थे। आई कल डिस्क्राइब, रिगार्ड, मेंशन, डिफाइन, ट्रीट, रिप्रेजेंट, इन वर्ब के बाद एज का प्रयोग अवश्य ही होता है। जैसे शी रिगार्ड्स मी एज हर गार्जियन, दे रिप्रेजेंटेड द केस एज दे न्यू, आई ट्रीट हिम एज ए जेंटलमैन, तो इन सब के साथ में एज का यूज होता है।
डेयर, नीड, मेक, सी, हियर, चूज, थिंक, अपॉइंट, इन सब वर्ब के बाद में टू या एज का प्रयोग नहीं होता है। यू नीड गो नॉट गो, देखिए टू नहीं आया है। आई डेयर नॉट अपोज हिम, आई मेड हिम लाफ, तो टू या एज का प्रयोग इनके बाद में नहीं होता है। आई हियर्ड हिम क्राई, शी थिंक मी अ फूल। ठीक, अगर कि कंडीशनल सेंटेंस में इफ़ या व्हेन से आरंभ होने वाले क्लाज में सिंपल प्रेजेंट, प्रिंसिपल क्लाज में सिंपल फ्यूचर का प्रयोग करना चाहिए। जैसे इफ़ ही विल कम टू मी आई शैल हेल्प हिम, तो ये गलत है। ठीक है, इफ़ वाले क्लाज में पहले यहाँ प्रेजेंट आएगा और यहाँ फ्यूचर आएगा। जैसे सही क्या हो जाएगा, इफ़ ही कम्स टू मी आई शैल हेल्प हिम, तो कम्स यहाँ पे ये प्रेजेंट होना चाहिए और ये फ्यूचर होना चाहिए जब इफ़ से क्लाज स्टार्ट होगा। ठीक है, यदि इफ क्लाज में होने वाला कार्य असंभव हो, अवास्तविक हो या काल्पनिक होता है तो साधारणतः इफ क्लाज के वर्ब में वर का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्लाज में उड का प्रयोग करते हैं। जैसे इफ़ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई, तो यहाँ असंभव है ना कि काश वह पक्षी होता, पक्षी तो हो नहीं पाएगा वह, इसलिए यहाँ पे हमेशा वर का यूज करेंगे जब इफ वाले क्लाज में असंभव जो हो, काल्पनिक हो, और यहाँ उड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे इफ़ माई हाउस वर नियर स्कूल आई वुड ऑलवेज बीन टाइम, तो मेरा घर अगर काश स्कूल के समीप होता तो मैं पहुंचता। ठीक है, तो ये कल्पना है इसलिए यहाँ वर लगाया गया है। आगे काल्पनिक शर्त के वाक्यों में इफ़ क्लाज पास्ट परफेक्ट में तथा प्रिंसिपल क्लाज वुड हैव वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे इफ़ ही हैड कम टू मी, यदि वह जो है यहाँ पे पास्ट परफेक्ट यूज हुआ है तो यहाँ पे भी वुड हैव का प्रयोग होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग होगी। ठीक है, इफ़ ही हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प हिम, तो अगर यहाँ वाज नहीं बल्कि हैड आ रहा है तो यहाँ पे वुड हैव आएगा। ठीक है, यदि आश्रित उपवाक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज और कंजक्शन ऐसे कंजक्शन से आरंभ हो जिसमें कोई उद्देश्य पर्पज प्रकट होता है तो प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होने पर आश्रित उपवाक में मे का प्रयोग होता है, और प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब अगर पास्ट टेंस में होता है तो उपवाक में माइट का प्रयोग होता है। जैसे ही वर्क्स हार्ड सो दैट, जैसे वह कठिन परिश्रम करता है जिससे कि ही में स्टैंड फर्स्ट, जिससे वह फर्स्ट आ सके, तो यहाँ में, जब यहाँ प्रेजेंट में या फ्यूचर में रहेगा तो यहाँ में। ही वर्कड सो हार्ड दैट ही माइट गेट गुड मार्क्स, तो यहाँ वर्क की सेकेंड फॉर्म आ गई इसलिए यहाँ पे माइट का प्रयोग होगा। तो अगर इस तरह से वाक्य है जहाँ पे ये प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो मे का यूज करेंगे, लेकिन अगर पास्ट में है तो यहाँ माइट का यूज करेंगे। इधर क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि लाई के साथ टेल यानी झूठ बोलने के लिए टेल का यूज करते हैं और ट्रूथ सच बोलने के लिए स्पीक वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे डू नॉट टेल ए लाई स्पीक द ट्रूथ, तो झूठ के लिए टेल और सच के लिए ट्रूथ के लिए स्पीक का यूज करते हैं। क्लियर, आगे कह रहा कि सेल और विल का प्रयोग देख लें हम। सेल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ केवल फ्यूचर टाइम दिखाने के लिए होता है। जैसे आई और वी के साथ सेल का यूज होता है। आई सेल गो देयर टुमारो, आई सेल नॉट गो विथ यू, वी सेल गो देयर, वी सेल नॉट गो देयर, तो इन सब के साथ हम जो है सेल का प्रयोग करते हैं। लेकिन कह रहा कि जब सेल का प्रयोग सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ होता है तो यह कमांड, आज्ञा, वचन, प्रॉमिस, धमकी, थ्रेट, ये सब जो है डिटर्मिनेशन का भाव प्रकट करता है। जैसे यू सेल हैव टू टेक सम मेडिसिन, आपको कुछ दवा अवश्य लेनी चाहिए, ये कमांड शो कर रहा है। यू सेल गेट ए रिवार्ड फॉर योर ऑनेस्टी, तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी के लिए इनाम अवश्य मिलेगा। प्रॉमिस दे सेल बी पनिश्ड इफ़ दे स्टील अगेन, अगर वह दोबारा चोरी की तो उन्हें दंडित अवश्य किया जाएगा, तो ये धमकी है। मतलब इनके साथ हम उल्टा प्रयोग कर सकते हैं। दे सेल लीव द रूम, उन्हें कमरा अवश्य छोड़ना होगा, डिटर्मिनेशन। ठीक है, और वहीं कह रहा कि सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग फ्यूचर टाइम दिखाने के लिए होता ही है, और अगर विल का प्रयोग फर्स्ट के साथ कर देंगे तो वही इच्छा, प्रॉमिस, धमकी ये भी दिखाएगा। ठीक है, जैसे आई विल डू दिस वर्क, मैं इस काम को जरूर करूँगा, इच्छा दिखा रहा। आई विल ट्राई टू राइट बेटर नेक्स्ट टाइम, अगली बार मैं अच्छा लिखने का प्रयास करूँगा, प्रॉमिस। आई विल वी विल टीच पाकिस्तान अ गुड लेसन इन द नेक्स्ट वार, अगले युद्ध में हम पाकिस्तान को एक अच्छी सबक सिखाएंगे, धमकी है। वी विल फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, हम अन्याय के खिलाफ दोबारा लड़ेंगे। ठीक है, तो आई वी के साथ सेल होता है, लेकिन आई वी के साथ अगर हम विल लगाएंगे तो वह आपका इच्छा, दृढ़ता ये सब शो करेगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा कि स्टडी का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है तथा टुमारो का प्रयोग फ्यूचर टेंस में होता है। जैसे दे वेंट ऑन ए पिकनिक स्टरडे, क्योंकि ये पास्ट है तो यहाँ स्टरडे आएगा।
आई विल गो ऑन ए पिकनिक टुमारो, यहाँ जो है फ्यूचर इसलिए यहाँ टुमारो आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपके जो इस वर्ब के चैप्टर हैं, इस वर्ब का चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप इस वीडियो को 1-2 बार जरूर देखिएगा, और आप प्रयास करिए कि नोट बना के आप नोट करते रहिए। कहाँ पे कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, कहीं कोई समस्या हो। इसके बाद हम इस वर्ब के एक्सरसाइज को लेकर आएंगे, जहाँ से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कैसे इसके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में ये आपको बताएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।